देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम आपको हर विधानसभा के जो संभावित कैंडिडेट हैं और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं और साथ में वहाँ का जो समीकरण है उसको लेके एक विश्लेषण लगातार वेद प्रकाश जी देते रहे हैं। इस वीडियो में हम खास बात करेंगे टेकारी विधानसभा क्षेत्र की, जो गया डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो मांझी जी की पार्टी है उनके विधायक हैं अनिल सिंह। उनकी क्या स्थिति है और साथ में कौन कौन उम्मीदवार संभावित हैं वहां से। सर, टेकारी को लेके क्या विश्लेषण है आपके पास? टेकारी गया जिले में आता है जैसा कि आप बताए, और यहाँ से विधायक जो हैं वो अनिल कुमार सिंह हैं और ये भूमिहार जात से आते हैं। मांझी जी के बहुत करीबी हैं और कितने करीबी है ये बताने के लिए हमको 2015 में जाना पड़ेगा। 2015 में जब नीतीश कुमार मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और हटाने की बारी आई तो मांझी जी के साथ जदयू के नीतीश कुमार की पार्टी के कई विधायक बागी होके मांझी जी के साथ हो लिए थे। उसमें अनिल कुमार भी थे, ब्रिसिन पटेल वगैरह थे। हाँ, तो लंबी लिस्ट है। वो कई विधायक जो मंत्री भी थे वो मांझी जी के साथ हो गए नीतीश कुमार से बगावत करके। बिल्कुल। और उसमें से सिर्फ यही एक विधायक हैं उस समय के जो आज तक मांझी जी के साथ बने हुए हैं, अनिल कुमार। बाकी आए और किसी न किसी पार्टी में चल गए। चाहे सम्राट चौधरी की बात करें वो भी मांझी जी के साथ थे, नीतीश मिश्रा की बात करें वो भी मांझी जी के साथ थे, महाचंद्र सिंह की बात करें मांझी जी के साथ थे, रविंदर कुमार की बात करें, कई एक विधायक उस समय बागी होके मांझी जी के साथ आए। लेकिन सिर्फ एक जो टिका हुआ है मांझी जी के साथ, चुनाव हारने के बाद भी अनिल कुमार या मांझी जी 2010 का चुनाव जीते जदयू से। बिल्कुल बिल्कुल। और मांझी जी मुख्यमंत्री बने और विधायक थे। तो 2010 में अनिल कुमार जो चुनाव जीते वो जदयू से जीते और 2015 में जब मांझी जी बागी हुए तो मांझी जी के साथ अनिल कुमार भी नीतीश कुमार से अलग हो गए और मांझी जी के साथ हो लिए। तो 2015 का चुनाव मांझी जी अपनी पार्टी बना लिया और 15 का जब चुनाव हुआ तो अनिल कुमार मांझी जी की पार्टी से चुनाव लड़े और 2015 के चुनाव में ऐसा हुआ कि मांझी जी 21 सीटों पे चुनाव लड़े, उसमें एक सीट पर खाली मांझी जी चुनाव जीते, बाकी सब जगह हार गए। तो उस हारने वालों की सूची में अनिल कुमार भी थे 2015 में। और 2015 में जदयू से वहां अभय कुमार सिन्हा जीते, अभय कुशवाहा जिसको कहिए, चुनाव जीते और विधायक बने थे टेकारी से। और वो अभय कुमार सिन्हा, अभय कुमार कुशवाहा अभी आरजेडी से सांसद हैं औरंगाबाद से। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर आबादी जो है कुशवाहा की भी बड़ी संख्या में है, भूमिहार समाज के लोग भी बड़ी संख्या में हैं वहां, और यादव समाज भी वहां कम नहीं है। क्या समीकरण है, क्या आंकड़ा है आपके पास में? भूमिहार और कुशवाहा, यादव, ये सब जो जातियां हैं वहां प्रभावी जातियां लीडिंग में है। हाँ, ये लोग तय करते हैं। तो पिछले चुनाव की हम बात करें रवि 2020 की, तो 2020 में अनिल कुमार सिंह जो मांझी जी की पार्टी से थे वो कुल वोट लाए 70,359 और कांग्रेस से सुमंत कुमार उम्मीदवार थे, ये भी भूमिहार जाति से, दोनों भूमिहार। और कांग्रेस से सुमंत कुमार वोट लाए 67,729, 2,630 वोट से यहाँ कांग्रेस हार गई। बेहद करीबी मुकाबला रहा। हाँ, करीबी रहा। और 2015 की हम बात करें, 2015 के चुनाव में तो जब मांझी जी बागी हो गए थे और अलग पार्टी बना लिए थे और मांझी जी के साथ अनिल कुमार हो लिए थे, नई पार्टी थी, एनडीए में गठबंधन था और नीतीश लालू एक हो गए थे। हाँ, लहर उल्टी हो गई थी। हाँ, आंधी थी नीतीश लालू की 2015 में। उसमें मांझी जी 21 सीटों पे चुनाव लड़े, अकेले मांझी जी जीते थे इमामगंज में। हाँ, और 20 सीटों पर मांझी जी का कैंडिडेट हार गया था। इवन मांझी जी भी मखदूमपुर से हार गए थे। तो 2015 के चुनाव में क्या हुआ था, अभय कुमार सिन्हा जो कि औरंगाबाद से अभी सांसद हैं आरजेडी से, वो चुनाव लड़े थे जदयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से, और कुल वोट लाए थे 86,975 और हम पार्टी से अनिल कुमार लाए थे 55,162, करीब करीब 30,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से अनिल कुमार वहां हारे थे और बहुजन समाज से आने वाले अभय कुशवाहा वहां
चुनाव जीते थे। उससे पहले 2010 की बात कर लेते हैं। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में अनिल कुमार विधायक थे जदयू से, तभी तो बागी होके मांझी जी के साथ चल पड़े थे। उस चुनाव में बागी कुमार वर्मा आरजेडी से करीब करीब 50,000 वोट लाए थे, 49,165, और अनिल कुमार 67,706 वोट लाए थे। तो ये सीट जो है वो आरजेडी का भी है और कांग्रेस का भी है। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का ही सीट है या आरजेडी का ही सीट है। अब बात आ रही है कि कांग्रेस की सीटें घटेगी। बिल्कुल, हाँ, 70 सीटें इस बार रहेगी कि नहीं? कांग्रेस को वही सीटें मिलेगी जो वो जीती हुई है, इसके अलावा कुछ सीटें और मिल जाए तो 70 सीटें अगर कांग्रेस को पिछली बार मिली तो इस बार हो सकता है 40 मिले, 45 मिले, 50 मिले। हो सकता है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रह जाए या फिर राजद के खाते में चल जाए। क्योंकि अभय कुशवाहा जो है वहां प्रभाव है उनका, वो राजद के सांसद हैं, उनका प्रभाव रहेगा, विधायक रहे वो वहां से। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। आरजेडी के खाते में गई तब कौन कैंडिडेट हो सकता है? आरजेडी खाते में टेकारी गया तो कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? तो अगर भूमिहार कैंडिडेट आरजेडी से कोई हो सकता है वहां, तो वो हो सकते हैं परवीन शर्मा। तैयारी कर रहे हैं। परवीन शर्मा भूमिहार समाज से होते हुए करीब करीब 20 साल से आरजेडी में है, कंटिन्यू बने हुए। हाँ, और 2015 में भी वो दावेदारी किए थे, लेकिन 15 में जो सीट है वो चल गया जदयू के खाते में और चुनाव जीते अभय कुशवाहा। और 20 में भी वो दावेदारी किए परवीन शर्मा, 20 में दावेदारी किए तो 20 में सीट चल गया कांग्रेस के खाते, आरजेडी खाते में रहा ही नहीं। तो इनको मिलता कैसे? तो अगर आरजेडी के खाते में टेकारी जाता है और भूमिहार को उम्मीदवार बनाना होगा तो परवीन शर्मा पहले नंबर पर होंगे अगर भूमिहार को टिकट देना। और उसके बाद अगर आरजेडी के ही खाते में चल जाए और टिकट देना हो यादव को तो दो नाम हैं, एक है विनोद यादव और एक है जितेंद्र यादव। विनोद यादव युवा हैं और राजद के युवा चौपाल में बड़ी संख्या में गाड़ी का काफिला लाए थे, जो राजद का युवा चौपाल हुआ था। और चूंकि ये युवा हैं, इनका छात्रों से जुड़ाव है, छात्रों से, हाँ। और गद्दा वद्दा जो होता है, छात्र लोग बच्चे मांगते हैं कूदने के लिए, बिहार की तैयारी वगैरह, दरोगा की तैयारी के लिए गांव में, तो वो गद्दा भी बांटे हैं, हर जगह बांट रहे हैं। हाँ, तो विनोद यादव युवा हैं, युवाओं में उनका क्रेज है, यादव समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो विनोद यादव का वहां बन सकता है यदि यादव में देना हो, हाँ, युवा में देना हो। हाँ, और एक और कैंडिडेट वहां जो है यादव समाज के, जो संभावित उम्मीदवार जो दावेदारी ठोक रहे हैं, जो है जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव महेश सिंह यादव के बेटे हैं, जो महेश सिंह यादव टेकारी के पूर्व विधायक रहे हैं। तो यादव जी वहां विधायक थे, महेश सिंह यादव, उनके बेटे हैं जितेंद्र यादव। और जितेंद्र यादव 2015 के चुनाव में बेलागंज से चुनाव लड़े थे, सीपीआई से चुनाव लड़के 8,114 वोट जितेंद्र कुमार यादव लाए थे बेलागंज से, और वहां चुनाव जीते थे सुरेंद्र यादव। और हाँ, 2015 में सारी मल्ली लड़े थे चुनाव मांझी जी की पार्टी से, वो चुनाव में वोट लाए थे 40,000, जो जीते सुरेंद्र यादव लाए थे 71,000। और ये जो जितेंद्र यादव की हम बात कर रहे हैं, जो आरजेडी से इस बार दावेदारी कर रहे हैं टेकारी से, बेलागंज के चुनाव में 2015 में 8,114 वोट लाए थे। ये उनका रिज्यूम है, हाँ, ये उनका बायोडेटा है कहिए तो। और अब आइए कि भाई कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो किसको टिकट मिल सकता है? तो सुमंत कुमार पूर्व प्रत्याशी एक लिस्ट में तो हैं। सुमंत कुमार को अगर टिकट नहीं मिलता है तो एक मुस्लिम कैंडिडेट, जैसे कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं लगातार, बहुजनों की बात कर रहे हैं, हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। ऐसे में 2007 से कांग्रेस में जो जुड़े हुए हैं अजहर इमाम,
और नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं वर्तमान में। हाँ, तो ये तैयारी कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हम सबकी बात करते हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, तो अजहर इमाम एक कैंडिडेट हो सकते हैं। हाँ, 2007 से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से, लंबा रिश्ता है। या फिर अभी एक नई जुड़ी हैं रिया कुमारी कांग्रेस में। तो महिला चेहरा अगर देना हो कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ से अभी सारे जो हम लोग नाम ले रहे हैं सभी पुरुष हैं, महिला एकमात्र नाम है। हाँ, महिला में जो दावेदारी है वो रिया कुमारी की है। रिया कुमारी भी जो है वो भूमिहार समाज से आती है और नई अभी कांग्रेस में जुड़ी है, तैयारी कर रही है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में सब लोग घूम रहे हैं, दावेदारी सब लोग सबकी है। जितना हम लोग नाम ले रहे हैं, इवन कि सुमंत कुमार जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, रिया कुमारी भी घूम रही है, अजहर इमाम भी घूम रहे हैं। कांग्रेस से 3 दावेदार हैं वहां, और आरजेडी से भी 3 दावेदार हैं। परवीन शर्मा भूमिहार जात से, विनोद यादव चूंकि यादव हैं, युवा हैं, वो भी घूम रहे हैं, और जितेंद्र यादव इनके पिताजी हैं, पूर्व विधायक हैं टेकारी के, और ये बेलागंज में चुनाव लड़ने का इनका अनुभव भी है 2015 में। तो 3 जो आरजेडी से दावेदार हैं वो है परवीन शर्मा, विनोद यादव, जितेंद्र यादव, और कांग्रेस से जो दावेदारी ठोक रहे हैं वो है अजहर इमाम, रिया कुमारी और सुमित कुमार जो पूर्व प्रत्याशी हैं। हाँ, तो ये संभावित उम्मीदवारों के नाम है जो आपके पास लिस्ट है। इसके अलावा भी और कैंडिडेट हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो, लेकिन हाँ, जानकारी में अब तक हमारे पास जो लिस्ट आई है, हाँ, जो सूचना है, हम लोग क्षेत्र में बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि भाई वहां से किसकी दावेदारी मजबूत है। हम ये अगर वीडियो बना रहे हैं, ये विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम कई लोगों से वहां बात किए, और उन लोगों से बात करके जो नतीजा हमको निकला कि भाई कौन कौन तैयारी कर रहा है, किसकी कितनी दावेदारी, उस तब जाके इस नतीजे पे आते हैं। और कुछ पुराना स्टडी जो हमारा है उसके आधार पर कि 2015 क्या हुआ, डेटा निकालते हैं। अब है कि बात एनडीए में क्या होगा। हाँ, एनडीए में क्या होगा, जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा या वहां भी कुछ आगे पीछे हो सकता है। देखिए, हमने पहले आपको बताया कि जब जीतन राम मांझी संकट में थे, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को छोड़ के बागी हुए थे, उस समय उनकी जाति के भी कोई विधायक उनके साथ खड़ा नहीं हुए थे। दलित समाज छोड़ दीजिए, मुसहर समाज की उनकी समधन उनके साथ खड़ा नहीं हुई थी, बागी नहीं हुई थी, वो जदयू बनी रही। लेकिन कई विधायक मांझी जी के साथ हुए थे, उसमें से एक अनिल कुमार जो अब तक साथ है। और जब 21 सीटों पे चुनाव लड़के मांझी जी की पार्टी एक विधायक स्वयं मांझी जी चुनाव जीते इमामगंज, तब भी वो साथ थे। तो मांझी जी के वफादार हैं अनिल कुमार, उनका टिकट नहीं कट सकता, टिकट के इसलिए मजबूत दावेदार हैं। हाँ, फिर से, और जीते हुए विधायक हैं, इनका टिकट कटना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे, मांझी जी के वफादार और करीबी हैं, बहुत जिला वाली बात है। हाँ, तो टेकारी से मांझी जी की पार्टी से अनिल कुमार ही कैंडिडेट होंगे, और बाकी जो हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात किए, उसमें से 6 दावेदार हैं, 3 आरजेडी से, 3 कांग्रेस से। हम सबकी चर्चा किए। तो पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हमारा ये कोई दावा नहीं है कि कौन अधिक तैयारी कर रहा है, कौन कम तैयारी कर रहा है। सभी लोग तैयारी अपने अपने स्तर से पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और यदि आप टेकारी विधानसभा से हैं या फिर गया के क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो आप कमेंट कीजिए किनकी दावेदारी कितना मजबूत है। पूरी बातचीत पे आप प्रगट जी, रवि मेहता, पटना।